मैंने बात की, मैंने उसकी हमारी क्यूटी पार्टी की जो पीएमएलएन है। तो क्यूटी पार्टी के एक बहुत पुराने रहनुमा है खुर्रम दस्तगीर, मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, मेरी ट्विटर दोस्ती है उनके साथ। उन्होंने आज एक बयान दिया, आई डोंट नो इंटरव्यू था या क्या था, उन्होंने कहा जी कि पार्टी के हालात अच्छे नहीं है। इसका सबरी उसका ये, पार्टी के हालात अच्छे नहीं है, मियाँ साहब से वो तो मिलते भी नहीं है किसी को, सोशल मीडिया के दरम है नहीं, हमारा फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं है। एग्री, डिसएग्री, व्हाई और व्हाई नॉट? खुर्रम दस्तगीर बड़े ही लर्नेड इंसान हैं और मैंने उनके बारे में सुना है कि जब वो लोगों से मुलाकात करते हैं तो वो किताब उनको देते हैं। तो ज़ाहिर है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके ज़ौक़ का। उन्होंने बहुत ही 100% बात की है। आई वुड एग्री विद हिम, आई वुड लाइक टू एग्री विद हिम, क्योंकि अभी तक जो जो ख़ासकर पीएमएलएन है वो मुझे उसी डेस्कटॉप के ज़माने, उन्होंने ख़ास वर्ड यूज़ किया था, डेस्कटॉप की पॉलिटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक, उसी ज़माने में ही नज़र आते हैं। इनका वो जो रॉयल्टी वाला जो कल्चर है, उनके आस-पास जी दरबारी बैठे हुए हैं और एकदम कोई नहीं आ सकता वाला हिसाब अभी भी चल रहा है। ये बात कोट हुई है खास तौर पे कि भई खान साहब का जो तरीका था, मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था राइट आफ्टर द इलेक्शंस, जब इंडिपेंडेंस और विदाउट द सिंबल पीटीआई वाज़ एबल टू मेक इट टू द इलेक्शंस, कि जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है ना, अब जो क्योंकि दिस इज द एरा ऑफ द डिजिटल मीडिया एंड खान साहब यूज्ड इट इफेक्टिवली। वो डायरेक्ट हो गए अपने सपोर्टर्स से थ्रू डिजिटल मीडिया। आपके फोन हर एक के पास है ना, गांव में टिकटॉक भी है, चले हम जो ट्विटर है बड़े एलीट लोग या पॉलिटिकल लोग यूज कर रहे हैं, टिकटॉक हर जगह है। आपको हर तरह की क्लास वो इस्तेमाल करती हुई नज़र आती है। वो वहाँ तक भी पहुँच गए, इन्फ्लुएंसर्स को बुला के भी ब्रीफ कर दिया, उनको भी बता दिया कि कैसे मैसेज फैलाना है। तो उनका सिंबल जो कि अलग-अलग था उस वक़्त इलेक्शन में, वो सब जगह पहुँचा। दैट्स हाउ दे मेड इट टू द इलेक्शंस। तो यही बात खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी करी है कि ये अभी पुराने ज़माने में चल रहे हैं और ज़ाहिर है अगर आप पुरानी पार्टी के पुराने लीडर से भी नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप कितने नॉन अप्रोचेबल होंगे। वो खान जो इन्फ्लुएंसर्स को बुला के मुलाकात कर रहा है, वो हर एक से मिल लेता था उस टाइम, जो उनके उसको काम आ सकता था, या मैं क्लियर जरूर करूंगी, फायदा पहुंचा सकता था। तो जो पार्टी के अच्छे लोग हैं उनको बुलाएं और उनकी बात सुने। पीएमएलएन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपके आसपास एक ही तरह के लोग सराउंडिंग में है, आप उन्हीं की बात सुने, आपको लग रहा है सब बहुत अच्छा है, लेकिन आप ही के लोग बता चुके हैं कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट है। जो आपका जो बयानिया था वोट को इज्जत दो, वो उसके कहीं भी नहीं खड़ा हुआ है। और यही बात उन्होंने कही कि अगर वोट को इज्जत दो वाला बयानिया की तरफ हमें जाना है तो हुकूमत भी छोड़नी पड़ेगी। अब बहुत सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे, जो इस वक्त इतना सेफ प्ले कर रही है पीएमएलएन, कोई भी खेलने को तैयार नहीं है इनमें से। सो दिस इज आई एम गोइंग टू से, दिस वाज माय ओपिनियन। आप बताइए आगे। मैं जरा कर लूं। मैं जब सोचता हूं ना अंबर आजकल पीएमएलएन के बारे में, तो मुझे ख्याल आता है, ये आपने कभी देखा होगा रोड के ऊपर किसी का एक्सीडेंट अगर हो जाए, है ना, तो दो लोगों का एक्सीडेंट हुआ है हाँ, और एकदम से लोग जमा हो जाते हैं वहां पे, वो बस देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, वो देख रहे होते हैं। दैट इज पीएमएल टू मी। हाँ, पीएमएलएन जो है ना, वो साइड पे खड़ी हुई है और वो देख रही है, ट्रोलिंग करती रहती है और वो हाँ, आके बस बकवास करते रहते हैं टीवी के ऊपर आके, जिसका कोई मायने मकसद नहीं है। असल जो टकराव है इस मुल्क के अंदर, एक पार्टी है जिसके पास 7 अवाम है और एक पार्टी है जिसके पास डंडा है। या असल जो है वो गेम जो है इनके दरमियान चल रही है। आई मीन, I don't know if you would agree with me, but I think that Mohsin Naqvi is more powerful than Shehbaz Sharif right now या आई in वुड our एग्री। country. I mean, आप तो आके सिर्फ बात ये, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ बात ये करते हैं कि यार हम एक ही पेज पे हैं और ये जो SIFC और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये हमारा साथ दे रही है। दिस इज ऑल दैट दे हैव टू सेल। आपने अभी बहुत बहुत अच्छी बातें की, सारी की सारी अच्छी बातें की कि यार आप डेस्कटॉप के जमाने में हैं और आपको सोशल मीडिया पे करना है। मेरा आपसे सवाल ये है, what difference does it make कि आपकी कितनी competent social media team है, जब when you have nothing to sell, you have बहुत वेरी nothing। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लेट्स गो बैक टू 2018 के बाद खान साहब जब थे और उनके पास सोशल मीडिया का एक नैरेटिव था, बिकॉज ही हैड अ नैरेटिव, नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान, मैं नया पाकिस्तान विदाउट दीज पीपल मैं करना चाह रहा हूं। इस वक्त खान साहब का नैरेटिव है रेजिस्टेंस। ये जो है ये सारे के सारे ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ये खराब है और हम वी नीड टू चेंज। या ये पीएमएलएन हैज नथिंग टू नथिंग। सेल, नथिंग। अब आपको अब आप कहते हैं यार इतने सारी ये मेहनत कर रही हैं और क्या मरियम नवाज कर रही हैं और ये मंसूबे आ रही हैं, डोनट इफेक्ट है इसका। मैं आपको एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ। मैं आई वाज इन इस्लामाबाद लास्ट वीक, मेरे फादर की थी और मैं वहां पे था।
जिस दिन फादर का ऑपरेशन था, मैं सुबह उठा, 5:30 बजे मैं उठा। नहाना चाह रहा था, मैंने अम्मा से कहा, मैंने कहा अम्मा पानी जो है वो ठंडा आ रहा है, वो गीजर चला दे। अम्मा कहती है गैस तो नहीं आ रही। दिस इज द एक्चुअल एक्सचेंज दैट आई हैड विद माय मदर। मैंने कहा कि अम्मा गीजर चला दो, कहती गैस तो नहीं आ रही। मैं थोड़ी देर में क्या, मैंने कहा अम्मा फिक्र ना कर यार, स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो लाख पॉइंट से ऊपर चली गई। अम्मा ने कहा क्या कह रहे हो, यू नो आपके जो बुनियादी चीजें हैं, गैस की अवेलेबिलिटी, बिजली के रेट, क्राइम, अब इसके ऊपर आपने कोई तवज्जो नहीं देनी। लोगों की डेली के जो मसले हैं उसको आपने नहीं रिजॉल्व करना, और आप आके फड़ियां अगर सिर्फ ये मार सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो लाख पॉइंट पे चली गई है, करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ है, आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस वक्त, यू नो और ये पीएमएलएन को समझ में नहीं आता, बिकॉज आप किसी से बात नहीं करते। आप इतने बड़े, आपका वो अपने आप के अंदर स्टैचर आपका हो गया है। और मैं इतनी दफा इतने लोगों को मैंने ये कहा है कि ठीक है, ओके, ऑप्टिक्स आर टेरेबल विद पीएमएलएन, टेरेबल। अभी उसको छोड़ दें आप कि वो जिनीवा चले गए थे जब स्मॉग आ गई थी, उनके जो 1 करोड़ जहां रोज आके आपकी जो ट्रोलिंग आप कर रहे होते हैं, आके जिस किस्म के बयानात दे रहे होते हैं, आई थिंक पीएमएलएन will never ever recover from Nawaz Sharif Sahib living in Anfield for 3.5 years. ये जो था सेटबैक जो है वो छोड़ छाड़ के वहां पे चले गए थे, and he thought कि everything वो वापस आएंगे और जनाब एक फूलों की एक होगी। The world has moved on. मैं किसी को कह रहा था जिस तरह डेस्कटॉप वाली बात की, I told someone this कि ना मियां साहब जो है ना, he's like a Nokia 3310. सन 2000 में it was the best phone, आज वो ऑन भी नहीं होगा। अपडेट नहीं किया ना, वक्त के साथ आपको चलना बहुत जरूरी होता है। और ये कहना कि यार आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस हो और ये हो, आपके पास जब कोई चीज बेचने को नहीं है, फॉर द इलेक्टोरेट, फॉर द यंग पीपल इन दिस कंट्री, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द लास्ट टाइम दैट दिस पार्टी इज गोइंग टू बी इन पावर, मेरे हिसाब से। अगर और ये अब अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से कुछ कर भी नहीं सकते, ये गेम हाथ से निकल चुकी है। अब ब्रांड हो चुके हैं कि यार आप किंग्स पार्टी हैं, आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ आए हैं और आपकी उम्मीद ही है कि अगली दफा भी एस्टैब्लिशमेंट आपको ले आएगी दोबारा। तो मुझे नहीं कोई फ्यूचर लग रहा है इस चीज। मुझे समझ नहीं आता कि इनमें से कौन सी है जो इनकी पार्टी नहीं है और कौन है जो वाकई कॉम्पिटेंट है, क्योंकि खान साहब के पास भी बस बयानियां ही है बेचने के लिए। आने में तो उन्होंने भी कख नहीं करना है। यू जस्ट नेम वन पर्सन हु यू फाइंड कॉम्पिटेंट इन पीटीआई राइट नाउ एट द मोमेंट। No one, but PTI is not about that. You see, PTI के पास नैरेटिव है। PTI इमरान खान बयानियों के अलावा उनके पास डिलीवर करने को उनके पास भी कुछ नहीं है। आज अगर आ जाए तो ये सारा झाग जो है ना वो बैठ जाएगा, अगर पीटीआई गवर्नमेंट में आ जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये कहती हूँ कि उनको I completely agree with you. वो ये जो शोर और हंगामा है ना वो खुद ही सेटल डाउन होगा, ना कि हम मतलब जोर जबरदस्ती उसको सेटल डाउन करवाया जाए।